Good afternoon, students. My name is Alka Garg. I am your English teacher, class standard 3, and today's date is 24th August 2020. I will teach you a lesson, chapter number 4, A Little Fish Story. आज हम आपको एक फ़िश की स्टोरी है, ये एक फ़िश है, इसके बारे में बताएंगे। ये फ़िश कैसी होती है, इसको छोटी फ़िश होती है तो इसको बहुत अपने ऊपर अफसोस होता है कि हाय मैं छोटी क्यों हूँ। तो फिर लेकिन बाद में एक दिन ऐसी घटना होती है कि वो अपने छोटे होने पर उसको घमंड होता है, मतलब छोटे होने पर उसको खुश होता है कि हाँ कि ओके आई एम फिश, आई एम लिटल फिश। तो उसको अपने छोटे होने पे गर्व होता है। Today I will teach you this chapter. First of all, there are a great many million fish in the seas. There are many million fish. Million means बहुत सारी, हजार लाखों फिश होती हैं सीज, समुद्रों में लाखों फिशेस पाई जाती हैं। बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड ए वेरी स्मॉल वन एट दैट। लेकिन ये जो आज हमको स्टोरी बता रहे हैं वो एक छोटी वेरी स्मॉल, बहुत छोटी मछली के बारे में है, जो उन बहुत सारी मछलियों में से एक छोटी मछली के बारे में है। नाउ दिस लिटल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड, बट ही वॉज नॉट हैप्पी। नाउ दिस लिटल फिश, ये एक छोटी फिश दिखाई दे रही है ना आपको, ये फिश है, ये समुद्र में रहती है, सी में रहती है। हैड एवरीथिंग इन द सी, उसके पास समुद्र में सब कुछ है जो उसको कंटेंटेड मीन जो उसको खुश कर सके, उसको सेटिस्फाई कर सके। बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं है, कुछ तो भी वो हैप्पी नहीं है। यू विल लाव, तुम हंसोगे। व्हेन आई टेल यू दैट वाई वॉज ही नॉट, जब मैं आपको ये बताऊंगी कि वो खुश क्यों नहीं है तो तुम्हें भी हंसी आएगी। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल। ही वॉज अनहैप्पी, अनहैप्पी मीन्स सैड। वह सैड इसलिए है बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल, कि वह बहुत छोटी है, उसको अपने छोटे होने का बहुत दुख है, सैडनेस है। इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटल माइट ऑफ ए फिश, ये ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन। वह हमेशा यही सोचती रहती है, ओवर एंड ओवर वह हमेशा यही सोचती रहती है, इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटल फिश, कि इतना छोटा फिश होना कितना मुश्किल का काम है। जैसे आप लोग छोटे बच्चे हो ना, तो आप कैसे सोचते हो कि हाँ हम कितने छोटे हैं, तो सब हमको डांटते रहते हैं, सब हमको मारते हैं, हम काश कि हम बड़े होते। तो ऐसे ही वो फिश जो सोचती है कि छोटे, जैसे आप लोग सोचते हो ये छोटे बच्चे होना कितना मुश्किल काम है, तो ऐसे ही ये जो फिश है वो भी ये सोचती है कि इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटल माइट ऑफ ए फिश, कि छोटी फिश होना बहुत मुश्किल का काम है। इफ़ आई वर ओनली लार्जर, यदि मैं बड़ी होती, हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितनी खुश होती। इफ़ आई वर ओनली लार्जर, यदि मैं थोड़ी बड़ी होती तो हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी, तो मैं कितनी खुश होती। एंड ही सेड, और वो कहती है, इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव इट, और वो बार बार यही सोचती रहती है कि आकाश की मैं बड़ी होती तो मैं बहुत खुश होती। वो ऐसा मन में बार बार ऐसा पूरा दिन वो ऐसा ही विचार करती रहती है। वन डे, एक दिन, ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग। वन डे ही वॉज स्विमिंग, वन डे मीन्स एक दिन, ही वॉज स्विमिंग वह स्विम कर रही थी, तैर रही थी, अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल। स्कूल क्या होता है, जैसे मछलियों के जो ग्रुप ऑफ फिशेज आर कॉल्ड स्कूल। तो एक बार वह अपने फिशेस के ग्रुप के साथ मीन्स स्कूल में अपने तैर रही थी और सोच रही थी, नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही, व्हेन सडनली मीन्स अचानक, व्हेन सडनली विद नो वार्निंग
नो वार्निंग मीन पहले से कुछ वार्न ना किया गया हो, किसी बात को नहीं बताया गया हो, दैट इज़ कॉल्ड नो वार्निंग. दे फाउंड देमसेल्व्स इन द meshes of a great net. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking. तो एक बार वह अपने स्कूल के साथ, स्कूल मीन्स ग्रुप ऑफ फिश के साथ तैर रही थी. तो वह सोच रही थी, नो डाउट, कि इसमें कोई शक नहीं है, नो डाउट में कोई संदेह ना होना, नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देम. तो उसने वह जो बड़ी फिश को उसने वो थैंक यू बोलती है. कहती कि हाउ मच मोर द लार्जर फिश, कि बड़ी फिश होना कितना मुश्किल काम है, और वो बड़ी फिश को थैंकफुल, वह बड़ी फिश के लिए थैंकफुल होती है. वैन सडनली विद नो वार्निंग, जब अचानक से एक दिन बिना किसी वार्निंग नहीं, कुछ किसी बात को बताए बिना, विद नो वार्निंग दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मैशेज ऑफ ए ग्रेट नेट. जब वो बड़ी मछलियाँ, ये जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, ये जो नेट है, इसको ये मैशेज ऑफ ए नेट, इसको बोलते हैं, ये एक जाल में फंस गई हैं. तो ये बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, तो ये इनको बिना कोई वार्निंग नहीं दी गई है, और चुपचाप आके मछुआरों ने इनको अपने जाल में फंसा लिया है. तो वो उन बड़ी मछलियों को थैंक यू बोलती है कि हाँ, बड़ी मछलियाँ तो कैसे बिना किसी वार्निंग के ही नेट, मैशेज ऑफ ए ग्रेट नेट, एक बड़े से जाल में फंस गई हैं, बड़े से जाल में वो कैच हो गई हैं, पकड़ी गई हैं. देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग एंड splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its hull was being emptied into the boat. अब उनको एक जाल में फंसा लिया गया है, और रात भर उनको बोट में पानी के अपने उसमें रात भर वो पानी में ही, उस जाल में ही पड़ी रहती हैं और फंसी रहती हैं. क्योंकि जाल भी कैसा है, जाल में तो वो कुछ अपने तैर भी नहीं सकती हैं, इधर उधर हाथ पैर कहीं नहीं मार सकती हैं, तो वो उसमें फंस के रह जाती हैं. तो देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर. तो जब वो नेट को बाहर निकाला जाता है पानी से नेक्स्ट डे सुबह में सनलाइट में, तो जब नेट को पानी से बाहर निकाला जाता है, और उनको बोट में खाली किया जाता है उस नेट को, तो वो बोट में मछलियों को खाली किया जाता है, उनको एम्पेटाइट किया जाता है, मीन्स खाली किया जाता है इनटू द बोट. तो वो जो मछलियाँ, फिशेज़ हैं, उनको बोट में डाल दिया जाता है. तो वो बहुत तेज़ी से ऐसे हाथ पैर मारती हैं कि जैसे कि हम निकल जाएं कैसे भी करके. तो वो बहुत छप छप की स्प्लैशिंग की बहुत आवाज़ें आती हैं. द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल rigged through the mesh and slipped back into the cool clear water. How good it left. तो जब वो छोटी मछलियों को बोट में खाली किया जाता है, तो द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल, तो जो सबसे छोटी वाली मछली थी उन स्कूल मीन्स ग्रुप ऑफ फिशेज, तो वो जो सबसे छोटी मछली थी, स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल रिगल्ड थ्रू द मैश एंड स्लिप, तो वो एकदम से वो फिसल के निकल के भाग जाती है और स्लिप हो जाती है पानी में, स्लिप्ड बैक इनटू द कूल वाटर, और ठंडे पानी में, उस पानी में वो चली जाती है. तो वो उसमें से वो ये जो नेट है, ये जो नेट आपको दिख रहा है, इस नेट में ये बड़े बड़े होल हैं इसमें. तो अब ये बड़े बड़े होल हैं, लेकिन ये जो मछलियाँ, ये तो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, ये तो नहीं निकल पाएंगी इसमें से. तो लेकिन जो छोटी मछली है वो इसमें काफ़ी बड़े बड़े होल हैं, तो इसमें से वो स्लिप हो जाती है, वो ऐसे अपने आप को टर्न करती है, घुमाती है, और वो इसमें से निकल के भाग जाती है. द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled through the mesh and slipped back into the cool clear water.
तो वो छोटी सी मछली होती है, वो अपने आप को ट्विस्ट करती है, मीन्स अपने आप को ऐसे मोड़ती है, तोड़ती है। तो वो ये इस जाली में से, ये जाली दिखाई दे रही है आपको, इसमें से वो निकल के स्लिप होके वापस पानी में कूद जाती है, ठंडे पानी में कूद जाती है। हाउ गुड इट लेफ्ट, फिर वो सोचती कि अरे कितना अच्छा हुआ कि मैं, हाउ गुड ही फेल्ट, तो वो बहुत अच्छा फील करती है कि अरे मैं तो पानी में से निकल गई। अब ये मछलियाँ तो बड़ी बड़ी हैं तो वो तो फंसी हुई हैं, लेकिन मैं छोटी हूँ इसलिए मैं निकल गई। ही स्वैम हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर। ही स्वैम, स्वैम इज तैरना, तैरने की सेकेंड फॉर्म है स्वैम। ही स्वैम हेयर एंड देयर एंड एवरीवेयर। अब वो हर जगह, इधर उधर हर जगह वो तैरती रहती है। एंड सम ऑफ द फिश हु knew with him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wishes to be anything but a little fish. He swam here and there. अब वो and everywhere, अब वो जो मछली है, छोटी वाली मछली, स्मॉल लिटिल फिश, अब वो हर जगह आराम से सब जगह तैरती हुई घूमती रहती है। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम, और जो कुछ मछलियाँ हैं जो, और बाकी की मछलियाँ थी, सारी तो उस नेट में नहीं आई थी, तो बाकी की जो मछलियाँ थी जो उसे जानती थी, अच्छे से जानती थी, ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसको पूरी लाइफ में उसने सेड दैट दे नेवर अगेन, उन्होंने उसको ऐसा कभी भी कहते हुए नहीं सुना कि ही विश डू बी एनीथिंग बट ए लिटल फिश, कि वो कुछ भी हो सकती है कि लेकिन एक लिटल फिश नहीं होना चाहती, उसने ऐसा कभी नहीं सुना। मीन्स कि अब वो अपने स्मॉलेस्ट होने पर वह बहुत खुश थी। तो इट्स मीन इज़ कि बच्चों, कभी भी हमको अपने छोटेपन से, या कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो उसके लिए हमको कभी भी सैड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैडनेस क्या होती है कि हमें अपने आगे नहीं बढ़ने देती है। तो अभी ये बच्चों देखो, ये मछली छोटी थी तो इसलिए ये इस नेट में से, इसमें से फिसल के आ गई, और ये बड़ी बड़ी मछलियाँ इसके अंदर फंसी रह गई। तो इसलिए हम छोटे हैं तो भी हम कई बार बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो इसलिए वी शुड नॉट सैड एट आवर स्मॉलनेस। तो हमको कभी भी अपने छोटेपन पे दुखी नहीं होना चाहिए, हमको हर हाल में खुश रहना चाहिए। तो ये आपके कुछ ये इस वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स, तो मैंने इनके ऊपर अंडरलाइन की है, और ये आप इनको कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। फिर ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं, मैं आपको इनके न्यू वर्ड्स बता देती हूँ। ये मैं आपको न्यू वर्ड्स समझाती हूँ इनके न्यू वर्ड्स। मिलियन, मिलियन मीन्स होता है ए प्रोडक्ट ऑफ 1000 एंड 1000, प्रोडक्ट ऑफ 1000 मीन्स 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर जो हमें डिजिट प्राप्त होती है, दैट इज कॉल्ड मिलियन। अ प्रोडक्ट ऑफ 1000 एंड 1000, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर मिलियन बनता है। ए प्रोडक्ट ऑफ 1000 एंड 1000, इट्स मीन मिलियन, लाखों। फ्लाउंडरिंग, फ्लाउंडरिंग मीन स्ट्रगलिंग इन वाटर। अब जैसे वो फिशेज़ हैं वो वाटर में फंस गई थी, है ना, तो वाटर में वो फंस गई थी, तो वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी। तो फ्लाउंडरिंग मीन्स स्ट्रगलिंग इन वाटर, पानी में स्ट्रगल करना, संघर्ष करना। जैसे वो जाल में फंस गई थी तो उनको निकलने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ रहा था। तो फ्लाउंडरिंग मीन्स स्ट्रगलिंग इन वाटर, स्ट्रगलिंग इन वाटर। फिर है मैशेज, मैशेज मीन्स ए नेटवर्क ऑफ वायर और थ्रेड। जैसे वो जाल बना हुआ था ना, जाल, मछली पकड़ने का जो जाल होता है, तो उसको मैशेज कहते हैं। ए नेटवर्क ऑफ वायर और थ्रेड, वो धागे का या बड़े बड़े तारों का बना हुआ नेटवर्क होता है, जाल होता है। मैशेज मीन्स ए नेटवर्क ऑफ वायर और थ्रेड। 4 नंबर है HAUL, हॉल। हॉल मीन्स टू पुल विद एफर्ट। हॉल मीन्स किसी चीज़ को तेज, बहुत एफर्ट मीन्स बहुत कोशिश करके, बहुत मुश्किल से किसी चीज़ को धकेलना, किसी चीज़ को बहुत दम लगा के धकेलना। हॉल मीन्स टू पुल विद एफर्ट, धक्के लगा के, कोशिश लगा के धकेलना।
contented. Contented, CONTENTED. Contented मीन सेटिस्फाइड, मीन्स जैसे हम किसी चीज़ से सेटिस्फाइड, संतुष्ट होना, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड। तो अभी पहले तो मछली सेटिस्फाइड नहीं थी कि वो छोटी है, लेकिन वो बाद में सेटिस्फाई हो गई कि अच्छा है कि मैं छोटी हूँ, अगर मैं बड़ी होती तो मैं भी जाल में ही फंसी रहती और निकल भी नहीं पाती। तो कंटेंटेड मीन्स सेटिस्फाइड, कंटेंटेड, सेटिस्फाइड। फिर है स्प्लैशिंग। स्प्लैशिंग कहते हैं साउंड मेड बाय वाटर, जैसे पानी में छपाक की आवाज़, पानी में कोई चीज़ गिरती है तो उसके द्वारा जो आवाज़ आती है उसको हम स्प्लैशिंग कहते हैं। स्प्लैशिंग मीन्स साउंड मेड बाय वाटर, पानी से जो छल छल झरने की जो आवाज़ आती है वो भी स्प्लैश होता है। तो स्प्लैशिंग मीन्स साउंड मेड बाय वाटर, पानी के द्वारा निकलने वाली आवाज़। एम्पटाइड। एम्पटाइड मीन्स ये एम्प्टी की सेकेंड फॉर्म है। एम्प्टी मीन्स खाली करना। एम्पटाइड, टू रिमूव इट्स कंटेंट्स, मतलब कि अपने इसमें टू रिमूव इट्स कंटेंट्स, जैसे कोई बैग है, हम बैग को खाली करते हैं तो उसको खाली करना। एम्पटाइड मीन्स टू रिमूव इट्स कंटेंट, इसके सामान को निकाल देना। टू रिमूव इट्स कंटेंट्स, एम्पटाइड, टू रिमूव इट्स कंटेंट, इसके सामान को निकाल देना। रिगल्ड। रिगल्ड मीन्स ट्विस्ट एंड टर्न मूवमेंट। अभी वो जो फिश थी वो कैसे अपने आप को उसने, जैसे कि आपको मालूम है कोई एनिमल्स होते हैं वो अपने आप को मोड़ लेते हैं, पतला कर लेते हैं। अभी जैसे कई बार आपने देखा होगा आपके घर में चुईया होती है तो वो भी इतनी सी जगह में से आ जाती है, बहुत पतली सी जगह में से, तो अपने आप को ट्विस्ट कर लेते हैं, दबा लेते हैं, मोड़ लेते हैं। तो इसको ट्विस्ट एंड टर्न मूवमेंट की, घुमाने की मूवमेंट को रिगल्ड बोलते हैं। रिगल्ड, ट्विस्ट एंड टर्न मूवमेंट, ट्विस्ट एंड टर्न मूवमेंट इज कॉल्ड रिगल्ड। 9 वार्निंग। WARNING, वार्निंग। वार्निंग मीन्स जैसे किसी चीज़ को सचेत करना। एन एडवाइस ऑन ए सीरियस नोट, एक किसी गंभीर विषय पर पहले से हमको एडवाइस दे देना, उसके लिए बारे में बता देना कि अब ऐसा होने वाला है। तो वार्निंग में चेतावनी देना, एन एडवाइस ऑन ए सीरियस note. So these are the some word meaning. Now some questions are, and here answer as I am giving. How many fish are there in the sea? उस फिश में, उस सी में कितनी फिश थी? तो देयर आर अ मिलियन फिश, उसमें बहुत सारी मिलियन, तो लाखों। देयर आर मिलियन फिश इन द सी, फिश में मिलियन फिश थी, मीन्स लाखों फिश थी। वाई वॉज द लिटल फिश अनहैप्पी? तो वो जो लिटल फिश थी वो अनहैप्पी क्यों थी? वाई वॉज द लिटल फिश अनहैप्पी? लिटल फिश अनहैप्पी क्यों थी, सैड क्यों थी? द लिटल फिश वॉज अनहैप्पी, लिटल फिश अनहैप्पी थी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि वह बहुत छोटी थी, तो अपने छोटे होने की वजह से ही वॉज वेरी अनहैप्पी। द लिटल फिश वॉज अनहैप्पी, लिटल फिश अनहैप्पी थी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि वह बहुत स्मॉल थी। क्वेश्चन नंबर 3, वॉट हैपन्ड टू द फिश वन डे? वन डे, एक दिन उस फिश के साथ क्या हुआ? हैपन मीन्स होना, कि एक दिन उस फिश के साथ क्या हुआ। तो वन डे द फिश गॉट, CAUGHT, caught, in the MESSES, meshes. One day the little fish, one day the fish get caught in the meshes of a great net. Great means net means बड़े से, great means बड़े जाल में। One day the fish got caught in the meshes of a great net. एक दिन वो फिश बड़े से जाल में, ग्रेट नेट में मीन्स ग्रेट माने बड़ा, बहुत बड़े जाल में फंस गई थी। कॉट मीन्स पकड़ ली गई थी। वन डे द फिश गेट कॉट इन द meshes of a great net. Question number 4, why was the fish thankful to be a
लिटल फिश। अब जो जो लिटल फिश थी वो अपने छोटे होने के लिए क्यों थैंकफुल थी? द फिश आंसर इज द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटल फिश एज ही वॉज able to come out of the meshes of the net. The fish was thankful to be a little fish. अब जो वो फिश थी वो अपने छोटे होने के लिए वो ईश्वर को, भगवान को धन्यवाद देती है। द फिश वॉज थैंकफुल टू बी अ लिटल फिश। वो लिटल फिश होने के लिए थैंकफुल थी। एज ही वॉज एबल टू कम आउट, क्योंकि वह उससे कम आउट मीन्स बाहर आ सकी, आउट ऑफ द मैशेज ऑफ द नेट, क्योंकि वह उस नेट से बाहर आ सकी, इसलिए वो फिश ईश्वर के लिए थैंकफुल होती है, भगवान को धन्यवाद देती है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और ये चैप्टर कंप्लीट कराया है, ये क्वेश्चन आंसर हैं, ये मैं आपको दे देती हूँ, तो ये आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। ओके, थैंक यू।